जाता था गधे को बांधने की, पर आज रस्सी लेकर नहीं गया। तो गधे को बांधे कैसे? तो उसने झूठ मूठ के ही बांध दिया। उसने गधे को झूठ मूठ के ही बांध दिया। उसके गले में झूठा मूठा हाथ डाला और उस गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा बंधा रहा। बंधा क्या रहा, वो मान लिया बंधा हुआ। अब जब धोबी के कपड़े पूरे धुल गए तो कपड़े का गट्ठा रखा, चला, पर गधा आगे चला ही ना। धोबी को लगा कि भाई चल क्यों नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं? अरे मैंने तो बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का अभिनय तो किया था। गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो भैया, बताएंगे आपके बगल में। क्या गधा बंधा हुआ था? हा? नहीं बंधा था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। वो गधा बंधा था क्या भैया? गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब बता वो गधा कौन? अभी आप लोगों ने हाथ उठा के बताया ना कि हम बंधे हुए हैं। बंधा कौन है? कोई भी नहीं। आज बुलावा आ जाए तो जस के तस हम सबको जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप लोग अपने आप को संसार से बंधा हुआ मानते हैं। यही बंधन है। क्यों बंधना है ना बुरा नहीं है। संसार में बंधना बुरा है। रहो आनंद से, बंधो मत। पत्नी पति बेटा बेटी सबके साथ रहो, पर बंधो मत किसी के साथ। और आप लोग क्या करते हैं? अभी आप लोगों ने हाथ उठा के बताया जी हम बंधे हुए। कोई नहीं बंधा। जबरदस्ती आपने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। परिवार से, संसार से। क्यों बंधना है? आप लोग जरा एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, इस तरह ऐसे पकड़ना है। कस के पकड़ो, जोर से भैया, जोर से पकड़िए। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़िए। अरे ऐसे नहीं साहब, ऐसे। हाँ ऐसे पकड़ो, जोर से, जोर लगा के और कस के। मेरी माँ, अब छोड़ दो जरा। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? वही तो समझा रहा हूं कि पकड़ने में सुख नहीं, छोड़ने में सुख है। बंधन में सुख नहीं है, मुक्ति में सुख है। इसलिए तो लोग मुक्ति चाहते हैं। बंधन में सुख होता तो लोग बंधन तो बंधे हैं ही, सुखी ना हो जाते। आपने अभी बताया कि आप बंधे हैं, तो बंधन में तो सब बंधे ही हैं। सुख कहाँ है? ये हुआ बंधन, ये हुई मुक्ति, ये हुआ, ये हुई। बस संसार को आपने पकड़ा है, इसे छोड़ दीजिए, आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। अब ये छूटने के लिए सत्संग करना पड़ता है। ये छोड़ देना सरल नहीं है। लोग पत्नी परिवार से इतना बंधे हैं कि छूटता नहीं है जल्दी। इतना आसान नहीं है छोड़ना। कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? सत्संग से, भगवान की कृपा से। इसलिए सत्संग करना, इसलिए सत्संग करो। आजकल के लोग सत्संग कम करते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान है। बुढ़ापे तक वो पकड़ के रखते हैं। सत्संग करने से छोड़ देता है व्यक्ति। ठीक है, बेटा खुश है, बेटी खुश है, अब क्या उस बेटा बेटी के चक्कर में पड़ो। तो वसुदेव जी मुक्त हो गए कब? जब भगवान को लेकर चले। संसार से मुक्ति तभी हो सकती है जब भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाए।
भगवान मथुरा से गोकुल पहुंचे, उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना मौसी आ गई। अभी उत्सव चल ही रहा था। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने जब सुना कि बुढ़ापे में लाला भयो है, तो नंद बाबा ने खूब उत्सव कराया, खूब बधाइयां। नंद बाबा आनंदित होकर के बहुत उदार थे, आनंद से भर गए नंद बाबा। सारे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगा। नंद के आनंद भयो धैनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के जन्म पर धैनु नाम मतलब गैयों का दान किया। समलंकृते मतलब आभूषणों से सुसज्जित करके गायों का दान। सिर्फ मरे हुए आदमी के नाम से गौदान नहीं मेरी माँ, बच्चों का जन्म देना है तो बच्चों के लिए गौदान करो। उनसे बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चों का यश बढ़ता है, बच्चों की कीर्ति बढ़ती है। पता है आपको, गौ माता की सेवा करने वाला गाय के कान में उसकी जो कामना है, आप गौ माता की सेवा करके गौ माता के कान में जो कुछ आप कह देंगे, गौ माता आपकी वो कामना पूरी कर देगी। गौ माता की सेवा करिए, इस तरह गौ माता का कान पकड़िए और गौ माता के कान में कुछ कह दीजिए। हम तो श्रीमन नारायण कह रहे हैं गौ माता के कान में। गाय के कान में आप कुछ कह दीजिए, तो गाय के कान में आप जो कह देंगे गौ माता उसे पूरा कर देती है। लेकिन कब? जब गाय की आप भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। भगवान राम के पूर्वज कौन थे? भगवान राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी के पिता अज, अज के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप। राजा दिलीप जो थे उन्होंने गाय की सेवा की, नंदिनी की। जिस गाय की सेवा की उसका नाम था नंदिनी, कामधेनु की बेटी है। नंदिनी किसकी बेटी है? कामधेनु कौन है? समुद्र मंथन से जो निकली है, समुद्र मंथन से जो गाय निकली उस गाय का नाम क्या है? उसकी बेटी का नाम नंदिनी की सेवा की राजा दिलीप ने। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, उनके यहाँ पुत्र नहीं था। गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुत्र नहीं है क्या करें? गुरु वशिष्ठ जी ने बताया नंदिनी की सेवा करो, गाय की सेवा करो। और गाय की सेवा करने से गौ माता ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को रघु जैसा दिव्य पुत्र दिया, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा, जिनसे सूर्य वंश के बाद उनके